गुड मॉर्निंग। आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिना एडजस्टमेंट्स का एक सम करेंगे। यहाँ पर अपन सबसे पहला इतना याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में कौन सा आइटम्स लेना चाहिए और क्रेडिट साइड में कौन सा आइटम्स आना। यहाँ पर डेबिट साइड में आपको जो भी ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस आता वो सबसे पहला आइटम रहता ग्रॉस लॉस। उसके बाद में पूरा रेवेन्यू खर्चा, हर बार होने वाला खर्चा, बार होने वाला खर्चा, बिजनेस चलाने में रेंट, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, ये सब बार होने वाला खर्चा। उसके अलावा डेप्रिसिएशन रहता, जो आपका असेट्स के ऊपर जो कम होता वो भी आपके लिए नुकसान है, इसलिए वो लिख देते। और लॉसेस जो नुकसान है, कभी कुछ नुकसान हुआ है वो भी अपन डेबिट साइड में लिखते। और बैड डेट्स का मतलब क्या है, जो अपना को आने के पैसे बिजनेसमैन का नाकामयाबी होगा, वसूली करने में नाकामयाब हुए तो वो पैसे अपना प्रॉफिट के ऊपर असर पड़ता, इसलिए डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड के बारे में जो भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट आता, ग्रॉस प्रॉफिट, वो डायरेक्टली हलाना। उसके बाद में जो भी रेवेन्यू इनकम्स आता, जो आमदनी आता, जैसे डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इन चीज़ कमीशन रिसीव, ये चार चीज़ा बार रिपीट होता, इन चीजों को अपन क्रेडिट साइड में लिखते। फिलहाल सम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डैश डैश डैश, पता ये नहीं क्योंकि नाम नहीं है कौन सा साल, ये सामने नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर डैश डैश करते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस इनर कॉलम, अमाउंट रुपीस आउटर कॉलम, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस इनर कॉलम, अमाउंट रुपीस आउटर कॉलम। ऊपर जो है लेफ्ट साइड डेबिट टू राइट साइड क्रेडिट। और ये सबसे पहली बात है, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर है वो 12,800 रुपए, माय ग्रॉस प्रॉफिट बोलिए ले लिया 12,800। देन रेंट एंड टैक्सेस, बार होने वाला खर्चे को डेबिट साइड में लिखना, टू रेंट एंड टैक्सेस 850। सैलरीज एंड वेजेस, हर महीने सैलरीज पे करना, इसलिए टू सैलरीज एंड वेजेस 1000 रुपए। पोस्टेज, जो पोस्टेज लेटर्स बेचने के लिए खर्चा होता है तो बार होता आपका खर्चा, इसीलिए मैं डेबिट साइड में टू पोस्टेज 1175 लिखा है। और रही बात ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस बार होने वाला खर्चा है, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 800 रुपए लिख दिया। देन बैड डेट्स, बैड डेट मतलब क्या है, अभी बताया मैं, जो अपने को आने का पैसे बिजनेसमैन नाकामयाबी हो जाता है, इसलिए वसूली करने में नाकामयाबी हो तो नुकसान होगा, उस नुकसान को डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना चाहिए, इसलिए टू बैड डेट्स 500 रुपए लिख दिया। देन डेप्रिसिएशन, अभी बोला अपना जो एसेट्स का वैल्यू कम होता क्योंकि उसी साल यूज करते करते उसका लाइफ टाइम कम होता, वो पैसे अपने नुकसान में लिखना या प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट से कम कर लेना, तो इसलिए टू डेप्रिसिएशन 700 रुपए लिख दिया। और रही बात कैरेज और सेल्स, जो अपन कैरेज और सेल्स से मतलब है अपने शॉप से अपने कस्टमर के घर पर पहुंचाने में जो भी खर्चा होता है, तब कभी अपन खुद ही खर्चा उठाते, वो खर्चा बिजनेसमैन उठा, तो इसको अपन एक्सपेंडिचर में लिख के टू कैरेज ऑन सेल्स 500 लिख दिया। और रही बात डिस्काउंट पे, अपन डिस्काउंट कस्टमर को दे रहे हैं, अपने लिए नुकसान है तो 300 लिख दिया। डिस्काउंट रिसीव, जो आमदनी आ रही है अपने को बाय डिस्काउंट रिसीव, अपना जो सप्लायर से अपने को डिस्काउंट मिलता, जैसे अपन अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, अपने भी अपने सप्लायर से पैसे मिलता, तो वो डिस्काउंट सामने 2,900 रुपए लिख दिया। और रही बात यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव, ये भी अपने को इंटरेस्ट आ रहा है, बाय इंटरेस्ट रिसीव सूद मिल रही है और 1600 बिजनेस के लिए वो आमदनी। देन जनरल एक्सपेंसेस, बिजनेस के लिए छोटी मोटी खर्चा है, ये अपन 350 लिख दिया। और रिपेयर्स है, रिपेयर्स तो बार होने वाला खर्चा है, इसलिए डेबिट साइड में लिख दिया हमने 350। और रही बात लीगल एक्सपेंसेस, वो लीगल एक्सपेंसेस तो हमेशा बोलते रहते हैं, बिजनेस करे तो थोड़ा लीगल एक्सपेंसेस रहता, दैट मींस बिजनेस के लिए कुछ वसूली करने में या कुछ प्रॉब्लम्स है तो लीगल केसेस फाइल करते, उसके लिए खर्चा 950 बार होने वाला खर्चा है। देन ऑडिट चार्जेस, बिजनेस के अकाउंट चेक करने के लिए कोई अकाउंटेंट बुलाते हैं, उन्होंने पैसे लेके अपने चार्जेस वो बार होने वाला है 375। अभी ऊपर फिलहाल में क्रेडिट साइड में ज्यादा टोटल दिख रही है, तो तीन को मैं टोटल करेंगे तो 12,800, 2,900, 1,600, कुल मिला के 17,300 यहाँ लिखिए। उसी अमाउंट को क्रेडिट साइड डेबिट
सेल में भी लिखो क्योंकि वो भारी अमाउंट है, ज्यादा है, क्योंकि डेबिट सेल के अमाउंट कम है। यहाँ पर टोटल क्या है 850, 1000, 100, 175, 800, 500, 700, 500, 300, 350, 300, 950, 375, ये पूरा ऐड करें तो 7800 रुपए है। ये 7800 रुपए ये भारी अमाउंट 17,300 से निकाल दिया तो 9,500 रुपए तो फायदा हुआ। यहाँ पर लिख दिया है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 9,500। ये आप सिंपल याद रखना, डेबिट सेल में क्या ऊपर से ऐड होता है, क्रेडिट सेल। यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया डेबिट सेल में ये आइटम्स आता है, क्रेडिट सेल में क्या है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।